हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे बच्चों क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो उसी में लाए हैं हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं एक एक नंबर में। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि इस साइंस के पेपर में जो आपका 2022 में आएगा, तो इसमें एक एक नंबर वाले लगभग आएंगे 27 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपका स्टार्टिंग में एक नंबर से जो एक नंबर में रहेगा उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय। ठीक है, यानी आपको टिक लगाना है और आंसर देना है। तो 6 अंक का वो आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएंगे 6 टिक मार्क वाले, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आएंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, यानी 5 नंबर आपके वो। तो 5 और 6 हो जाएंगे कितने नंबर बच्चों? 11 नंबर। उसके बाद फिर बीच में 2 क्वेश्चन 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन सॉरी 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले। उसमें क्या करना है, हमें फुल फॉर्म लिखना है। तो वो फुल फॉर्म वाले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे 5-6 फुल फॉर्म वाले थे क्वेश्चन, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा एक एक नंबर में 3 समीकरण दे देंगे और बोलेंगे कि इनको संतुलित कीजिए। ठीक है, तो मैंने संतुलित करना और फिर आएंगे आपके बच्चों 3 क्वेश्चन किससे? रासायनिक समीकरण लिखने से। कोई भी 2 अभिक्रियाएं दिए होंगे और बोलेंगे कि इनकी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये वाले क्वेश्चन भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसकी पीडीएफ पहले ही दे दिए। उसके बाद एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हम देखेंगे तो 27 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके एक एक नंबर में आते हैं। ठीक है बच्चों, और उससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जिन बच्चों को मैंने काफ़ी बच्चों के कमेंट आए, तो मैं सभी को कोशिश कर रहा हूँ कि सबको रिप्लाई दूँ, बट कुछ बच्चे जो रह गए हों उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर उनका मैं रिप्लाई ना दे पाया हूँ। ठीक है, तो आते हैं बच्चों सीधा हम क्वेश्चन में जो एक एक नंबर के आते हैं। तो पहले मैं बहुविकल्पी और साथ में ही एक एक अंक वाले क्वेश्चन बताते जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसके साथ उसका आंसर भी याद करते जाएंगे। ठीक है, और इस जो मैं ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ शायद ना दे पाऊँ। ठीक है, तो आपने यहीं से इनको डायरेक्ट याद करना और एक एक वर्ड के इनके आंसर होंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, कितने क्वेश्चन आपने पहले से ही याद कर रखे हैं इनमें से। ठीक है, तो लगभग मैं 50 से 70 क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से 27 क्वेश्चन बच्चों आपके आते हैं एक एक नंबर के। तो 50 से 70 क्वेश्चन बताऊंगा और उनमें से 100% श्योर हूँ कि क्वेश्चन 17 से लेकर के 22 यानी 17 से 22 क्वेश्चन इन्हीं 50 से 70 क्वेश्चन के बीच में से आएंगे। ठीक है, तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। बच्चों, लोह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर प्राप्त यौगिक है। इसमें टिक मार्क करना है, तो 4 ऑप्शन दे रखे, तो जिसको जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा? FeS। ठीक है, FeS हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसका? लोह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर प्राप्त यौगिक जो होगा वो क्या हो जाएगा? FeS। ठीक है, तो इसका आपने आंसर याद कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें वो देखते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले गैसीय उत्पाद हैं। तो बच्चों, जो लेड नाइट्रेट को हम गर्म करने पर जो प्राप्त होने वाले गैसीय उत्पाद हैं वो कौन कौन से हैं? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा O2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट। इनका आंसर जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपने इनके आंसर याद करते जाने। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलेन में डुबोने पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। क्या कहलाती है वो? संसारण कहलाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें देखो एक क्वेश्चन आपका बनेगा उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करना। तो ये क्वेश्चन भी आप बच्चों जरूर देख लेना कि उपचयित और अपचयित पदार्थों के जो भी समीकरण दे रखे होंगे उसमें मैं उपचयित और अपचयित पदार्थ की पहचान करनी होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर बच्चों देखो मैं दूंगा नहीं, इसका आंसर आपको मैं अलग से एक पीडीएफ दे दूंगा, उसमें जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले हैं तो उसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो नॉर्मल सी बात है कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं? ताकि जब हम उसको कहीं नमी वाली जगह पर रखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? जंग लगने लग जाती है। तो हम जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है? ये जो हम चिप्स की थैली वगैरह खरीदते हैं तो इसमें जो गैस भरी रहती है वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। तो ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरी रहती है? नॉर्मल सी बात है कि वो उसको हम लंबे समय तक चला सकें और उसका जो हो स्वाद में परिवर्तन ना आ सके। ठीक है, तो जो इसमें आंसर लिखा है वो पढ़ लेते हैं। देखो, तेल तथा वसा का उपचयन होने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। अतः तेल एवं
वसा युक्त खाद्य पदार्थों को उपचयित होने से बचाने हेतु हम इन्हें नाइट्रोजन में प्रवाहित करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। देखो बच्चों, इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, संतुलित करना और रासायनिक समीकरण देने वाले, ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से देखना है। 3 और 3 6 नंबर के ये क्वेश्चन आने ही आने, 100% गारंटी के साथ आएंगे। और जो मैंने आपको बच्चों PDF दी है इससे पहले, जो वीडियो बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस, तो उस वीडियो में मैंने इस PDF दी है, तो उस PDF से आपने कौन से संतुलित समीकरण और रासायनिक समीकरण बनाने वाले, ये आपने जरूर अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। सेकंड चैप्टर में आ जाते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर में, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है NH4OH। क्या है आंसर? NH4OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो पीएच स्केल को मैं पहले ही डिफाइन कर देता हूँ। देखो पीएच की स्केल क्या होती है, एक इसमें है 0 से लेकर के 14 तक अंक लिखे होते हैं। 0 से 7 तक यानी 7 से कम क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और एग्जैक्ट अगर 7 आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उदासीन। और अगर 7 से ऊपर अंक आ रहे हैं यानी 7 से लेकर के 14 तक, 7 उसमें ऐड नहीं रहेगा यानी 7 से ज़्यादा, 7 से 14 क्या हो जाएगा? क्षार। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई किसी पदार्थ का पीएच मान कितना है? 6 है, तो इसकी प्रकृति बताइए। तो बताओ बच्चों, उदासीन होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? नॉर्मल सी बात है, अम्लीय होगा। ठीक है। और क्वेश्चन आ जाएगा कि अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है। अब दे देंगे पीएच ग्रेटर देन 7 लेस देन 7। ठीक है, तो आपने वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बोलेगा कि अम्लीय पीएच का मान कितना होगा तो पीएच, ठीक है, और जो हमारा ग्रेटर देन होगा वो, सॉरी लेस देन का फेस होगा वो कहाँ रहेगा? 7 की तरफ खुला हुआ रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो लिटमस पेपर के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन कि नीला लिटमस और लाल लिटमस। तो जब क्या है पदार्थ नीले लिटमस से लाल लिटमस में बदल रहा है तब कौन सा बनेगा, कौन सी प्रकृति होगी उसकी? वो होगी अम्लीय। यानी नीले से लाल में बदलना अम्लीय और लाल से नीले में बदलना क्षारीय प्रवृत्ति को दिखाएगा। ठीक है, तो पीएच स्केल से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर सर और आप ये खाते भी हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो आंसर होगा आप अच्छे से जानते होंगे, क्या होता है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें उदासीनीकरण को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। क्या होता है? अम्ल तथा क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया। अम्ल व क्षार, अभी हमने पढ़ा पीएच स्केल में अम्ल और क्षार दो चीजें होती हैं, 7 से कम अम्ल और 7 से ज्यादा क्षार। तो अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली वह अभिक्रिया जो लवण तथा जल देती है। क्या देती है? लवण और जल देती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ से हम इसका जो एग्जाम्पल दे सकते हैं NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा। NaCl क्या होता है बच्चों? साधारण नमक प्लस H2O क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो इसमें वो है गंधीय सूचक क्या है? गंधीय सूचक, गंध को सूचित करने वाले। तो इसको हम इसका जो आंसर होगा पढ़ लेते हैं। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। अम्ल में अलग होगी उसकी गंध और क्षारीय माध्यम में क्या होगी? अलग अलग होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। इसकी सहायता से क्षारीय पदार्थों की इसकी सहायता से अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। पीएच स्केल को परिभाषित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बच्चों मैं दोबारा डिफाइन नहीं करूंगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CaOCl2 का यौगिक जो है इसका प्रचलित नाम क्या है? तो अब इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया, क्या होता है? विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धावन सोडे का रासायनिक नाम तथा सूत्र बताइए। अब धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ, Na2CO3.10H2O। ठीक है, Na2CO3.10H2O ये हो गया किसका? धावन सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? प्रतिअम्ल औषधि के घटक के रूप में, यानी औषधि के निर्माण में, पेय तथा भोज्य पदार्थों के योगात्मक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के दो उपयोग बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा पीने के जल को रोगाणुरहित करने के लिए, यानी जो हम पानी पीते हैं उसमें अगर हम क्या डाल देते हैं? विरंजक चूर्ण डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। नेक्स्ट है अनेक रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। किसमें? रासायनिक
उद्योगों में उपचायक के रूप में। तो ये हो गए बच्चों आपके कौन से सेकंड चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों थर्ड चैप्टर में, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। तो इसमें पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। ऑप्शन दे रखा है आपको चांदी, लेड, मरकरी, सोना। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का सबसे कम चालक, तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। ऑप्शन वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, चांदी, लेड, मरकरी, सोना। तो सबसे कम चालक कौन है, लेड, सबसे ज्यादा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो कौन सी अधातु है वो। अब देखो बच्चों यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है धातु और अधातु में। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम और अधातु का नाम, तो दिमाग में सेट कर लो, अधातु होती है बच्चों क्या, ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है धातु को पतले तारों में खींचने की क्षमता। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दे रखे आघातवर्धता, तन्यता, ध्वनिकता, सुचालकता। तो इसका आंसर हो जाएगा तन्यता, यानी धातु को पतली तार। हम देखते हैं सोने को हम क्या कर सकते हैं, जितना चाहे उसको हम फैला सकते हैं पतली तारों के रूप में, तो वो कौन सा गुण कहलाता है, तन्यता कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बच्चों कौन सी धातु तनु HCl तथा तनु NaOH दोनों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निर्मुक्त करती है, तो वो कौन सी है बच्चों, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है Al, Cu, Fe, Zn, एल्यूमिनियम, कॉपर और Fe हो गया आपका क्या, आयरन, और Zn जिंक का उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2010 में भी आया, 11 में भी आया, 14 में आया। तो इसमें बच्चों हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा Zn, ठीक है, जिंक, फिर क्या हो जाएगा Fe, फिर हो जाएगा कॉपर, फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सीरीज आप लिख लेना कॉपी में, उसके बाद इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। देखो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, सोडियम क्या होता है, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, वो वायु के संपर्क में आती है आग पकड़ लेता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबोकर रखते हैं ताकि वो वायु के संपर्क में आने पर आग ना पकड़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है देखो बच्चों कितनी बार आया, 2009, 10, 12, 14, 18। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोना एवं चांदी, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये क्या है, धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब धातु का है, पहले हमने पढ़ा था क्या, अधातु क्या होती है, ब्रोमीन, और धातु यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मरकरी। इसका मात्रक क्या है, प्रतीक क्या है, Hg। ठीक है, तो ये वाला भी आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। देखो धातु क्या है, मरकरी, अधातु क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा है उस अधातु का नाम लिखिए, ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं धातुओं के आघातवर्धता गुणधर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पीछे तन्यता पढ़ा था कि धातुओं को पतली पतली चादरों के रूप में बदलने का गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। अब सेम उसी से रिलेटेड है आघातवर्धकता, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं आंसर। धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण उनको थोड़े से पीट कर बगैर टूटे पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो धातुओं की आघातवर्धकता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो बच्चों संतुलित समीकरण और जो रासायनिक समीकरण बनाने हैं वो क्वेश्चन आपने जरूर देख लेने हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 3 और 3 6 नंबर के ये क्वेश्चन आपके आने ही आने। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बच्चों देखो 4 हमारे क्या होते हैं, कोष होते हैं, K, L, M, N। तो ठीक है, तो जो सबसे पहला वाला कोष रहता है उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आते हैं 8, फिर उसके बाद 8। आपने सिर्फ इतना याद रखना है 2, 8, 8। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे आप अंतिम कक्षा में डाल देंगे। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। तो सबसे पहली वाली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 अगर हमने यहाँ भर दिए कितने बचे, 4। तो वो कहाँ चले जाएगा, अगली कक्षा में। ठीक है, अगली कक्षा में 8 भर सकते हैं, हमारे पास 4 है, तो चारों आ जाएंगे किसमें, हमारी दूसरी वाली कक्षा में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2,4। ऐसे मान लो आ जाता है सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे कोष्ठों में तो सबसे पहले देखो आएगा 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने हमारे पास 9। फिर अगली कक्षा में कितने आते हैं 8, तो उसमें हम 8 भर देंगे, कितना हो गया 2 और 8 10। और उसके बाद लास्ट वाली कक्षा में कितना रह जाएगा 1। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का अपर रूप है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं हीरा, ग्रेफाइट और कज्जल, तो इनमें इसका जो आंसर है ये सभी है। ठीक है, यानी ये तीनों क्या है, कार्बन के अपर रूप है। नेक्स्ट है कार्बन द्वारा बने सरलतम यौगिक का नाम क्या है, तो इसका जो आंसर है मेथेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन के 2 अपरूप अभी हमने देखा, हीरा, ग्रेफाइट और कज्जल, तो तीनों में से आप जो भी लिखना चाहे एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में दे दिया था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक एक उदाहरण लिखिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, मैथेन, फॉर्मूला होता है उसका CH4। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैथेन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं किसमें, चैप्टर में। ये हो गया आपका चैप्टर कौन सा, 4th भी कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंडलीफ। आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया, मैंडलीफ ने। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, अष्टक नियम प्रतिपादित जॉन न्यूलैंड। कौन, जॉन न्यूलैंड। फिर है मैंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, तो ये मैंने बच्चों उसमें दीर्घ वाले में भी ये क्वेश्चन बता दिए, तो इसका आंसर मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि उस तत्व का नाम तथा परमाणु संख्या बताइए जिसका परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 है। अब उस धातु का नाम बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है कितना, 2,8,1। तीनों को जोड़ लो, 2 और 8 10 और 1 11। अभी हमने थोड़ी देर पहले 11 बताया था, किसका होता है, सोडियम का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उत्कृष्ट गैसों की खोज किसने की, तो उत्कृष्ट गैस खोज करने वाले हमारे 2 वैज्ञानिक थे, लॉर्ड रेले तथा सर रैमजे। कौन, रेले और रैमजे। कब की इन्होंने, 1894 में की। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 6 में। डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है, क्या है क्वेश्चन, डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन। क्या हो जाएगा, श्वसन, डायफ्राम श्वसन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है। लसिका किससे संबंधित है, परिवहन से। इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, परिवहन। किसका, लसिका का। लसिका परिवहन, दिमाग में बच्चों एकदम से घुस जाना चाहिए, लसिका परिवहन, डायफ्राम श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, वो है पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, यानी जो पौधों में भोजन वगैरह पहुंचता है किसके द्वारा पहुंचता है, फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा। भोज्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और क्या लेते हैं, पानी वगैरह मिला करके। तो जो इसका समीकरण हो जाएगा मैं बता देता हूँ, 6 CO2 प्लस 12 H2O, यानी 6 हो जाएगा हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हो जाएगा 12 वाटर H2O, टेंस 2 हो जाएगा हमारा सूर्य का प्रकाश, नीचे आ जाएगा क्लोरोफिल, बनेगा क्या बच्चों, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस यहाँ से निकल जाएगा बाहर हमारा क्या, 6O2 प्लस 6H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारू ऊतक के 2 प्रकार के अवयवों के नाम लिखिए। इसका जो आंसर हो जाएगा, दारू ऊतक के 2 अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एडीपी और एटीपी का पूरा नाम क्या है। एडीपी का है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का है एडिनोसिन ट्राई। दोनों में अंतर कितना है, डाई और ट्राई का। ठीक है, बाकी पूरा सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल संयोजी ऊतक के 2 उदाहरण दीजिए। तरल संयोजी क्या हो जाएगा, रुधिर और लसिका। 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, रुधिर और लसिका। किसका, तरल संयोजी ऊतक के 2 उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर के सर्वदाता एवं सर्वग्राही वर्ग के नाम बताइए। सर्वदाता किसे कहते हैं, जो हम सबको दे सकते हैं। ब्लड, रुधिर क्या होता है बच्चों, खून को बोलते हैं रुधिर। तो सर्वदाता जो हम सभी को दे सकते हैं वो कौन सा है, ओ। सबसे हम जो ले सकते हैं वो क्या है, ए बी। ठीक है, रुधिर का ओ हो गया वर्ग सर्वदाता तथा ए बी हो गया वर्ग सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे क्या कि हमारे अमाशय तथा शुद्धांश में वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब नापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है इसका क्वेश्चन कि रक्तदाब नापने वाली मशीन का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। अदा सा, फिर फा छोटी की मात्रा, अदा गा, मा ओ की मात्रा, फिर मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ जैसे मांसाहारी के शुद्धांश छोटी क्यों होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मांसाहारी भोजन की प्रकृति प्राणी शरीर के अनुरूप होने के कारण इसका पाचन शीघ्र हो जाने के कारण इनकी शुद्धांश छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है जो पौधे, उस ऊतक का नाम बताइए जो पौधों में भोज्य पदार्थों का वितरण करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये सेम क्वेश्चन देखा। क्या है इसका आंसर, फ्लोएम। ठीक है, भोजन का वितरण करता है कौन, फ्लोएम। फिर जल तथा खनिज का जो वितरण करता है वो कौन है, जाइलम।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। फिर ठीक हो गया। इसके अलावा ये हो गया आपका बच्चों कौन सा चैप्टर, और इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेना आप कौन कौन से, कि श्वसन अंगों के नाम बताइए। जैसे मछली हो गया, केचुआ हो गया, मच्छर हो गया, कुत्ता हो गया। तो ये किनसे सांस लेते हैं, मछली देखो, मछली सांस लेती है किससे, क्लोम से। मच्छर लेता है श्वास नलिकाओं से। केचुए लेते हैं नम देही भित्ति, और कुत्ते किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर हो गया बच्चों आपका 6 भी कंप्लीट। उसके बाद देखो जो चैप्टर 7 है वो आपके सिलेबस से कट हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है 8, ठीक है, इसमें देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन आवृत बीजी पौधा है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं मक्का, सरसों, मशरूम, गुलाब, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं। पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु कैसे होते हैं, नर शंकु भी होते हैं और मादा शंकु भी होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि नर शंकु, मादा शंकु, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बच्चों, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण में। कहाँ पे, वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री में अंड का निषेचन कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। स्त्री में अंड का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री में आर्तव चक्र पूर्ण कितने दिन में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जीवों के नाम लिखिए जो उत्पन्न होते हैं मुकुलन द्वारा। अब मुकुलन द्वारा 2 जीव जो उत्पन्न होते हैं उसका नाम है हमारा क्या, हाइड्रा और स्पंज। मुकुलन द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 जीव हाइड्रा और स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में बीजाणु द्वारा जो 2 जीव उत्पन्न होते हैं उनका नाम है अमीबा और यूलोथ्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक लिंगी पुष्प हो जाएगा बच्चों आपका मक्का, पपीता। एक बताना है तो आप मक्का, पपीता दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण बताना है तो इसमें आप लिख सकते हैं मकोया मटर। मकोया मटर दोनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, उभयलिंगी किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाएंगे, उभयलिंगी पुष्प कहलाएंगे। ठीक है, इसका उदाहरण देना, तो उदाहरण अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या होता है, मकोय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। कायिक यानी कलम लगाकर जो हम पौधे उगाते हैं। तो एक है बच्चों आपका क्या, आलू, अदरक, गन्ना, गुलाब। तो 4 में से कोई भी आप 2 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सकीय गर्भावस्था समापन यानी MTP को वैधता कब प्रदान की गई। तो 1972 में प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचारित 2 रोगों के नाम, सिफिलिस और गोनोरिया। क्या है, सिफिलिस और गोनोरिया। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दी तो मैं बताऊंगा नहीं। STD और एड्स इनकी फुल फॉर्म, और OC, ठीक है, HIV इनकी फुल फॉर्म दोबारा मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें जो पहला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुड़हल पर, मटर पर, गुलाब पर, सभी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मटर पर इसने किया। किसने, मेंडल ने अपना प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जन्म किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिकी का जन्मदाता कौन, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो चार्ल्स डार्विन ने किया। किसका, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है XY लिंग गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, मानव में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समजात अंग का उदाहरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन बच्चों 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है मैं वही बता देता हूँ, चिड़िया तथा चमगादड़ के पंख। चिड़िया और चमगादड़ के पंख समजात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस क्रॉस वंशगति किससे कहते हैं। तो पिता का अपनी पुत्री में, फिर पुत्री से उसकी संतानों में उसको गुणों का पहुंचना क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस वंशगति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पादप का नाम लिखिए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया, मटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा सटन और बोवेरी। 2 लोगों ने की, पहला कौन है, सटन, दूसरा कौन है, बोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का प्रसारित रूप लिखिए। तो DNA का बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है DNA का प्रसारित पूरा नाम, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये होगा बच्चों आपका चैप्टर कौन सा कंप्लीट, 9 नंबर।
अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आ जाएगा बच्चों आपका गोलीय दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र। तो आपने दोनों अच्छे से याद कर लेने हैं। आज की क्लास मैंने जो ली थी और वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें मैंने इन दोनों के फॉर्मूले लिखा दिए थे और इस चैप्टर में हमारा चैप्टर 10 से लेकर के चैप्टर 12 तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सभी को मैंने नोट करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनते हैं ये भी मैंने बता दिया था उस वीडियो में, आभासी व छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों चांसेस हैं कि 1 नंबर में आपका आएगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, F इक्वल टू होता है 1/P। ठीक है, फोकस दूरी बराबर होता है 1/P। ठीक है, या फिर आप निकाल सकते हैं क्या P बराबर 1/F, और वो हमेशा जो रहता है मीटर में रहता है। फोकस दूरी हमेशा मीटर में रहेगी और जो हमारी शक्ति रहेगी वो भी हमेशा किस में रहेगी, मीटर में रहेगी। तो इसमें देखो 2 डायोप्टर दे रखा है, तो जो आपको आंसर दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर से पहले आप मीटर में चेंज कर लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि I तथा R क्रमशः आपतन कोण व अपवर्तन कोण हो तो संबंध n sin I बट्टे sin R को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, स्नेल का नियम कहलाता है sin I बट्टे sin R। ये मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसके बाद जो आगे से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या होता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी बतानी है। वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। जो R का मान है उसको रख देना है बट्टे में किससे क्या रखना है, 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 25/2 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो इसकी बच्चों समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। सीधा आप इसका आंसर लिखोगे वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आएगा क्योंकि अपवर्तनांक का मात्रक कोई नहीं होता है, यानी होता ही नहीं है। नेक्स्ट है वही लेंस का सूत्र, तो मैंने पहले ही बता दिया कि लेंस का सूत्र आपने देख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11। पहला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो आपने प्रिज्म वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ, उसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो सबसे क्या है क्वेश्चन, निम्न रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, सबसे ज्यादा किसकी तरंगदैर्घ्य होती है। तो बच्चों लाल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। और एक क्वेश्चन और कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपने विबग्योर याद रखना है। स्पेलिंग बता देता हूँ, जो 7 रंग आते हैं लाइन से, VIBGYOR, विबग्योर, इसको आपने इसी सीरीज में याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन देखो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की, और प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो कोण सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का, और प्रकीर्णन भी किसका सबसे कम होता है, लाल रंग का। किस परिघटना के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अधिक प्रकीर्णन होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तरंगदैर्घ्य किसकी सबसे ज्यादा, लाल, विचलन किसका सबसे कम, लाल का, प्रकीर्णन किसका कम, लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंगदैर्घ्य किसकी सबसे कम होती है, बैगनी रंग की होती है। जब आप विबग्योर याद करोगे तो लास्ट में देखोगे क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसमें देखो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 12 विद्युत। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, किसका, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। किसका, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट। क्या होता है, वॉट। किसका, विद्युत शक्ति का।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो बच्चों ये जितने मात्रक वाले हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन बच्चों मैंने पहले जो वीडियो बनाई उसमें मैं इसका सॉल्यूशन कंप्लीट दे चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। किसी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इसमें है दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा का एक स्रोत क्या हो जाएगा हमारा? विद्युत सेल या बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। फिर है विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक का नाम, यानी इलेक्ट्रिसिटी किसमें सबसे ज़्यादा फ्लो इजिली हो जाती है सबसे? तो यह है चांदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर किसमें? चैप्टर नंबर 13 में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, किस वैज्ञानिक ने प्रभावित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित हैं? किस वैज्ञानिक ने प्रभावित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित हैं? तो ऑस्ट्रैंड। ठीक है, ऑस्ट्रैंड है वैज्ञानिक जिसने इस बताया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैंने बता रखा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने वो अच्छे से तैयार कर लिया होगा। तो इसकी खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा इसका माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम? विद्युत मोटर। और विद्युत मोटर भी मैंने बता रखा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसको आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक बताइए। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला, इन दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। क्या? या तो लिखेंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई का पूरा नाम। तो एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिन। ठीक है, मैग्नेटिक रिसंस इमेजिनिंग। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बाएं और दाएं हाथ का बच्चों क्वेश्चन आपने जरूर देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो 14 चैप्टर जो है वो बच्चों आपके सिलेबस हो चुका है कट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? 15। तो 15 चैप्टर देख लेते हैं अब। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं, यानी जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये बच्चों जंगल में यानी वन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन सा का रसायन पहुंचाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक क्वेश्चन बच्चों आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जरूर बनेगा, ये मेरी गारंटी है 100% की क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं? तो ओजोन परत के ह्रास से क्या होती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो होती है डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी पर फिर वो क्या कर देती हैं? हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को क्षति पहुंचा देती है, जिससे हमारे त्वचा कैंसर और कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के किन्हीं दो अजैव घटकों के नाम लिखिए। तो दो अजैव घटक कौन कौन से हो जाएंगे? एक है आपका स्थलमंडल और दूसरा है वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी किस ऊर्जा में पहुंचती है? तो प्रकाशीय ऊर्जा में पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में पहुंचती है? प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में। CFC का पूरा नाम बताना है, क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है आपका खाद्य श्रृंखला। तो इसका बच्चों जो मैंने पहले वीडियो बनाई है उसमें ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन दे चुका हूँ। इसके बाद आते हैं हम लास्ट चैप्टर नंबर कौन सा? 16, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। तो इससे आपका बच्चों ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि इंदिरा गांधी नहर से किस राज्य के बड़े क्षेत्र को हरा भरा बनाने में सहायता मिली है? तो ये कौन सा राज्य है बच्चों? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में चिपको आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? ऑप्शन है गढ़वाल में, कुमायूं में, हिमाचल प्रदेश में या असम में। तो जो 5th नंबर है उसका आंसर बच्चों कहाँ क्या हो जाएगा? गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद जो देखते हैं कि जल संग्रहण की खादीन तकनीक का प्रयोग कहाँ कौन से राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन जो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख वो है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता क्या है। तो बच्चों क्या हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल समझौते में कि जापान का एक शहर है टोक्यो में, वहाँ ये समझौता हुआ था, उसी के नाम पे क्योटो प्रोटोकॉल समझौता रखा गया। इसमें क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की क्या हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, ठीक है, उत्सर्जन स्तर बढ़ रहा था, तो उसी को कम करने के लिए क्या किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किया गया। कहाँ पे, 1997 में जापान के क्योटो शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। तो अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1731 में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 व्यक्तियों के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया था। उनकी स्मृति में जीव संरक्षण हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या संकेत देती है। तो ये क्या होता है, जल में जब कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति होती है उसमें क्या होता है, व्याप्त प्रदूषण के स्तर का संकेत देती है, यानी उसमें प्रदूषण का संकेत देती है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है UNEP का प्रसारित रूप लिखिए, यानी UNEP क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इस तरह से बच्चों ये आपके एक एक नंबर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों साइंस के, लगभग मैंने टोटली बता दिया है, 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में, 4 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं, फिर एक एक नंबर में कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने बता दिया है। तो आई होप आप इन सभी को अच्छे से तैयार करेंगे और साइंस के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे और आपका पेपर आई होप बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी नेक्स्ट पेपर है आपका कौन सा है, शायद मैथ का पेपर है नेक्स्ट, तो मिलते हैं मैथ के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।